तो भाई लोग रिसेंटली यहाँ पर कुछ दिनों पहले थिएटर्स के अंदर एक मूवी रिलीज होती है जो कि भाई एक पार्टिकुलरली सुपर हीरो मूवी होती है। और भाई इस मूवी को लेकर इसके रिलीज से पहले कुछ ही भाई बातें वगैरह नहीं चल रही थी, सिर्फ मतलब वहां पर एक हिसाब से पार्टिकुलर रीजनल इंडस्ट्री में भाई इस चीज को लेकर थोड़ी बहुत हाइप थी। लेकिन भाई जैसे ही मूवी थिएटर्स में रिलीज होती है भाई बॉक्स ऑफिस वाइज या फिर एक हिसाब से क्रिटिक्स वाइज या फिर एक हिसाब से ऑडियंस वाइज तीनों तरफ से भाई मूवी को एकदम भर भर के प्यार मिलता है। इंडिया को अपनी फर्स्ट फीमेल प्रॉपर सुपर हीरो मूवी देखने को मिलती है। और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, मूवी बॉक्स ऑफिस पर बस शुरुआत के 10 दिनों के अंदर ही भाई 250 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कर लेती है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ लोका चैप्टर 1 चंद्रा के बारे में। लेकिन भाई अब इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि भाई इस मूवी को सिर्फ एक मूवी के तौर पर यहाँ पर प्लान नहीं किया गया है। इस मूवी के नाम को ही अगर आपने भाई ध्यान से सुना होगा, लोका चैप्टर 1 चंद्रा, तो भाई यहाँ पर आपको खुद पता होगा कि भाई चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 भी हमें देखने को मिलने वाला है। और भाई यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि भाई यहाँ पर ये सिर्फ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक नहीं रहने वाली है। इसे एक प्रॉपर यूनिवर्स के तौर पर भाई डेवलप किया जाने का प्लान है मेकर्स की तरफ से। अब देखो भाई, इस मूवी को प्रोड्यूस किया था दुलकर सलमान ने, जो कि भाई खुद एक एक्टर भी हैं। उनकी अभी रिसेंटली रिलीज लक्की भास्कर मूवी तो भाई आप में से कई सारे लोगों ने देखी भी होगी और भाई उन्हें पसंद भी आई होगी। तो भाई उन्होंने यहाँ पर खुद अनाउंस किया है कि भाई यहाँ पर ये एक प्रॉपर यूनिवर्स के तौर पर इसको डेवलप किया जा रहा है। और भाई यहाँ पर आगे आने वाले जो कैरेक्टर्स है ना भाई, वो केरला फोकलोर यानी कि एक हिसाब से जो प्रचलित कहानियां होती है ना, लोक कथाएं जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि भाई जिसे दादी या फिर नानी ये सब मतलब सुनाते हैं, भाई उन चीजों को यूज करते हुए भाई इस पूरे यूनिवर्स को भाई डिजाइन किया गया है। इसके कुछ कैरेक्टर्स को भाई यहाँ पर लोका चैप्टर 1 में भी भाई टीज किया गया था और भाई उनके ऊपर आगे मूवीज भी आने वाली है। रिसेंटली भी भाई दुलकर सलमान ने अनाउंस किया कि भाई जो अगली मूवी रहने वाली है उसके अंदर भाई टोविनो थॉमस, जिन्होंने इससे पहले एक और मतलब मलयालम इंडस्ट्री की मच लव्ड सुपर हीरो मूवी मिनल मुरली भी की है। उसके अलावा भी भाई उन्होंने बहुत सारी ऐसी मूवीज दी हैं जो कि भाई ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आई है। तो भाई अगले पार्ट में यानी कि भाई लोका चैप्टर 2 जो रहने वाली है, जिसमें उनके कैरेक्टर का नाम रहने वाला है माइकल, भाई वो उसको लीड करते हुए नजर आने वाले हैं। तो भाई ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन इस वीडियो में मैं इस यूनिवर्स के सभी कैरेक्टर्स को भाई आपके सामने मतलब एकदम डिटेल में भाई एक हिसाब से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। तो भाई थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अब देखो भाई, यहाँ पर केरला फोकलोर की बात की जाए तो भाई यहाँ पर केरला की जो लोक गाथाएं हैं, लोक कथा है, उसके अंदर भाई बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके ऊपर भाई बेसिकली सुपर हीरो मूवीज बनाई जा सकती है। क्योंकि भाई यहाँ पर उन कथाओं में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनके पास भाई मिस्टीरियस टाइप की या फिर एक हिसाब से एकदम अलग टाइप की सुपर पावर्स होती हैं, जो कि भाई एक हिसाब से फैंटेसी ड्रामा एक्शन मूवी बनाने के लिए तो भाई एकदम सुटेबल रहती हैं। तो भाई यहाँ पर देखो, जो लोका चैप्टर 1 मूवी आई थी ना, इसके अंदर भाई जो कल्याणी प्रियदर्शन ने कैरेक्टर प्ले किया चंद्रा का, भाई वो भी एक हिसाब से इन लोक कथाओं में से यक्षी नाम के फिगर से इंस्पायर्ड है, जो कि भाई एक पावरफुल वुमेन स्पिरिट होती है जो कि अपने मतलब एक हिसाब से जाल में बहुत सारे भाई मर्दों को फंसा सकती है। और भाई उसके पास ऐसी सुपरनेचुरल पावर होती है जिसको भाई वो प्रोटेक्टिव तरीके से भी और डिस्ट्रक्टिव तरीके से भी, दोनों तरीके से यूज कर सकती है। तो भाई यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में तो आपने ये चीज देखी होगी। इनफैक्ट फर्स्ट पार्ट के बाद यहाँ पर अब जो अगला पार्ट आने वाला है टोविनो थॉमस वाला, जिसमें भाई उनका कैरेक्टर माइकल का रहने वाला है, वो केरला फोकलोर के चट्टन नहीं, जिसको मतलब कई जगह पे कुट्टी चट्टन नाम से ही भाई बुलाया जाता है, उस फिगर से इंस्पायर्ड है। अब भाई ये जो फिगर्स होते हैं ये एक हिसाब से बच्चों टाइप के मतलब शरारत और नटखट टाइप के मतलब होते हैं। इनका मतलब एक हिसाब से कैरेक्टर जो होता है वो थोड़ा सा भाई एक हिसाब से शरारती टाइप का होता है। और भाई इनके अंदर भाई काफी ज्यादा अलग लेवल की सुपर पावर होती है, जिसको भाई एक हिसाब से सेम जैसे यक्षी कर सकती है ना, मतलब प्रोटेक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों तरीकों से भाई यूज कर सकती है। इनफैक्ट यहाँ पर देखो, जो माइकल का कैरेक्टर रहने वाला है जिसे टोविनो थॉमस प्ले करने वाले हैं, भाई इसकी अनाउंसमेंट भी यहाँ पर दुलकर सलमान ने ऑलरेडी कर दी है। इनफैक्ट उनका जो भाई मोशन पोस्टर है उसके अंदर भी आपको दिखा होगा कि भाई वो कार्ड्स के साथ हमें देखने को मिल रहे हैं। तो भाई यहाँ पर उनके जो कैरेक्टर की पावर होगी, वो अपना जो मैजिक है भाई वो कार्ड्स के जरिए भाई दिखा सकता है। तो भाई ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक हिसाब से इस वाली मूवी के अंदर ज्यादा कॉमेडी मिलने की संभावना है। क्योंकि भाई यहाँ पर जो चट्टन का कैरेक्टर होता है, चट्टन का जो फिगर होता है, वो पूरी तरह से भाई बच्चों की तरह मतलब माइंडसेट लेके घूमता है। तो इसके बाद अगर बात करें अगर अगले कैरेक्टर को लेकर, तो भाई वो है ओडियन। मतलब ये जो फिगर है ना केरला फोकलोर में, इसको शेप शिफ्टर भी कहा जाता है कि मतलब कि भाई ये अपना रूप बदलने की ताकत रखता है। मतलब गाय, बैल, भैंस, किसी भी चीज के अंदर भाई अपना रूप बदल सकता है। और भाई इसे खुद दुलकर सलमान प्ले करने वाले हैं। और यहाँ पर देखो, दुलकर सलमान का जो कैरेक्टर रहने वाला है इस यूनिवर्स के अंदर, उसका नाम रहने वाला है चार्ली। और भाई ये सारी चीजों में से भाई मैक्सिमम चीजों को यहाँ पर टीज कर दिया गया है लोका चैप्टर 1 के अंदर। और भाई यहाँ पर इसको दुलकर सलमान प्ले करेंगे। तो भाई इस मूवी के लिए भाई मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इनफैक्ट यहाँ पर जो शेप शिफ्टर्स की कहानी है भाई, कहा जाता है केरला में जब मतलब बिजली वगैरह मतलब उतनी ज्यादा गांव तक नहीं पहुंची थी, तो भाई ये जो ओडियन हुआ करते थे, ये जो स्पिरिट्स हुआ करती थी भाई, ये लोगों को भाई काफी ज्यादा डराती थी, काफी ज्यादा परेशान करती थी रूप बदल बदल के। तो भाई यहाँ पर ये वाला जो मतलब इसके ऊपर जो मूवी बनेगी ना, वो थोड़ी ज्यादा डार्क होने की संभावना होगी। इसके बाद भाई जो अगला कैरेक्टर है भाई वो है मुमूत। इसका मतलब होता है कि भाई मतलब केरला फोकलोर के अंदर एग्जैक्टली इस नाम से तो भाई कोई फिगर नहीं है, लेकिन भाई मलयालम में इसका मतलब होता है एक बड़ा भाई या फिर एक हिसाब से गार्जियन।
तो भाई यहाँ पर ममूटी इसको प्ले करने वाले हैं और भाई इस चीज को लेकर ही भाई अच्छी खासी हाइप है, क्योंकि भाई एक हिसाब से जैसे आपने बहुत बड़ी बड़ी सुपर हीरो मूवीज देखी होंगी तो उसके अंदर भाई कोई ना कोई एक ऐसा लीडर होता है, कोई ना कोई एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि भाई सभी हीरोज को साथ लेकर आता है, जिसकी वजह से भाई यहाँ पर मतलब एक हिसाब से अवेंजर्स टाइप का भाई असेंबल हमें देखने को मिलता है। तो भाई इस देसी यूनिवर्स के अंदर ही भाई ममूटी का जो कैरेक्टर ममूद का रहने वाला है भाई वो इस चीज को प्ले करने वाला है। तो भाई यहाँ पर एक काफी ज्यादा अच्छी खासी मतलब कास्ट इन लोगों ने पहले से भाई चुन कर रखी है, काफी ज्यादा अच्छे खासे कैरेक्टर्स भी चुन के रखे हैं। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि भाई दुलकर सलमान ने अपनी रिसेंट इंटरेक्शन के दौरान ये चीज भी कही कि भाई एक 5 पार्ट मूवी का मतलब यूनिवर्स रहने वाला है, मतलब कि इस यूनिवर्स के अंदर अभी 5 मूवीज तो मतलब पूरी तरह से कंफर्म है कि भाई उन 5 मूवीज की स्क्रिप्ट इनके पास पहले से लिखी हुई है, मतलब स्क्रिप्ट ऑलरेडी लॉक्ड है, बस यहाँ पर शूट करना है और भाई मूवी रिलीज करनी है। तो भाई यहाँ पर पहला चैप्टर तो आ चुका है, दूसरा चैप्टर भाई जो कि भाई माइकल रह सकता है, जो कि भाई अभी रिसेंटली अनाउंस कर ही दिया गया था भाई, वो भी बहुत जल्द यानी कि अगले साल के एंड तक हमें देखने को मिल सकता है। बाकी आगे वाली मूवीज भाई उसके बाद हमें कॉन्जिक्यूटिवली देखने को मिलेंगी। तो भाई ये यूनिवर्स भाई मुझे सबसे ज्यादा भाई जानते हो क्यों एक्साइट कर रहा है, क्योंकि भाई इस यूनिवर्स को पूरे प्लान तरीके से बनाया जा रहा है। मतलब कि हमारे इंडियन सिनेमा में अभी कोई भी ऐसा यूनिवर्स नहीं है ना जिसको प्लान तरीके से बनाया गया हो, मतलब सबको बस ऐसे ही कैमियोज डाल दिया, कनेक्ट कर दिया, स्टोरी का ना सर हो ना पैर हो, भाई सब कुछ चलेगा। लेकिन भाई यहाँ पर इसको पूरी प्लान तरीके से मतलब एक हिसाब से बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से भाई ये मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट कर रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पर स्टोरी वाकई में भाई कनेक्टेड रहेगी। उसके अलावा भाई एक और चीज है कि भाई यहाँ पर इतने ज्यादा कम बजट में भाई सिर्फ अपनी ही मतलब रीजनल स्टोरीज को, फोकलोर स्टोरीज को पूरे इंडिया के सामने नहीं पूरे वर्ल्ड के सामने रखना भाई अपने आप में भाई काफी ज्यादा बड़ी बात है। मैं तो भाई शुरुआत से ही कहता हूँ कि भाई इंडिया की माइथोलॉजी में ऐसे करोड़ों कहानियां हैं जिसको भाई एक हिसाब से हम लोग वर्ल्ड के सामने रख सकते हैं, और भाई ऐसा किसी भी भाई इंडस्ट्री के पास नहीं है अभी के टाइम में। तो भाई यहाँ पर मलयालम इंडस्ट्री इस चीज में भाई अपना एक नया बेंचमार्क सेट कर रही है। वैसे आप में से कौन कौन भाई लोका चैप्टर 1 मूवी देख चुका है, नहीं देखा है तो भाई जाके जरूर देखो, और भाई अगर देख लिया तो भाई इस यूनिवर्स की अगली मूवीज के लिए कौन कौन एक्साइटेड है, अपने ओपिनियंस अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। बहुत जल्द मिलूंगा एक और ऐसी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ यहीं पर, तब तक के लिए बाय।